पीसीओएस पीसीओडी जब भी बॉडी पे रहेगा तो आपको कंसीव नहीं होगा, इस बात को बहुत वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है पीसीओएस पीसीओडी विथ। सबसे बड़ी बात है आपका बार बार पीरियड मिस होना। Thank you for your time today, Dr. Shabina. Despite your very busy schedule, not just as a doctor but as a politician, आप हमारे लिए टाइम निकाल कर आया है. Subhag Health Tech really is indebted to you. थैंक यू सो मच मुझे इस जर्नी में जोड़ने के लिए और एक बेहतरीन महिलाओं के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। Pleasure. Dr. Shabina, मैं आपके साथ आज PCOS का बात करना चाहती है, लेकिन शुरुआत से पहले मैं आपको ये PCOD और PCOS जो है ये इंटरचेंजेबली यूज करता है, ये एक ही है या अलग है, ये आप हमको क्लियर करके बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शबीना जावेद है। गायनी एंड ऑब्स एंड इन्फर्टिलिटी की हम प्रैक्टिस करते हैं पिछले 10 सालों से। आज हम लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं ये जानने के लिए कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है, इससे होने वाले क्या नुकसान हैं, इससे होने से क्या फायदे हैं और ये कैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ करता है। कुछ टॉपिक्स पर जो हम लोग बात करेंगे, पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि महिलाओं में पीसीओएस और पीसीओडी आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है। पिछले 2 साल पहले पीसीओएस और पीसीओडी किसी 100 में 10 महिलाओं को होता था, लेकिन आज 10 में 8 महिलाएं इससे ग्रसित हैं। हर तीसरी लड़कियां या महिलाएं पीसीओडी और पीसीओएस से फेस कर रही हैं और सफर कर रही हैं। ओके, सो पीसीओएस और पीसीओडी एक ही है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है पीसीओएस और पीसीओडी में। पीसीओडी इज अ ओवरी में एक गांठ बन जाने को हम लोग पीसीओडी बोलते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस के से होता है। और पीसीओएस छोटे छोटे जैसे चेहरे पर फुंसियां निकलती हैं, पिंपल्स, वैसे ही छोटे छोटे पिंपल्स ओवरी में हो जाते हैं, जिसको हम लोग पीसीओएस बोलते हैं। बोथ आर हार्मोनल इम्बैलेंस एंड बैड लाइफस्टाइल से ही होता है। What is the reason that we see this number in PCOS? हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अगर दिक्कत होगी, गड़बड़ होगी, तो बहुत सारी डिजीज और बहुत सारी परेशानियां फीमेल की बॉडी में होने लगती हैं। तो उसमें एक पीसीओएस और पीसीओडी भी है। पीसीओएस पीसीओडी पहले मैरिज फीमेल्स में देखने को मिलता था, जिन महिलाओं की शादी हो जाती थी उनमें देखने को मिलता था, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में ये कम उम्र की बच्चियों में भी देखने को मिल रहा है। पीसीओएस और पीसीओडी का आज भी कोई परमानेंट सोल्यूशन या परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसको हम लोग अपने खान पान से, अपने लाइफस्टाइल से और हार्मोन्स को बैलेंस करके या मेंटल पीस ला करके ही ठीक कर सकते हैं। और पीसीओएस और पीसीओडी को ठीक करने के लिए सारी चीजों का ठीक होना जरूरी है। जैसे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आप फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए और आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए। So it's like a multi-pronged approach to a good quality life. What are the reasons why आप बोल रहे हैं कि यंग लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस बहुत ज्यादा देख रहा है? ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम एक है, सेकंड प्रॉब्लम कुड बी स्ट्रेस, करेक्ट? स्ट्रेस भी है। शुरू से बात करते पहले हम फर्क करते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट जर्नी क्या होती है कि लड़कियों को पहले पीरियड आते थे 13 से 15 और 16 साल की उम्र में, लेकिन अभी पीरियड 9 साल की उम्र में शुरू हो जा रहे हैं, जब बच्चे 3 और 4 के क्लास में हो रहे हैं। जब बॉडी अभी मेच्योर भी नहीं हुई है और एक पीरियड, एक नई चीजें शुरू हो गई, तो वहां पर आपकी बॉडी में अनहेल्दी इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें पीसीओएस और पीसीओडी की, तो वो आ जाता है कैसे हम लोग पहचानेंगे। सबसे बड़ी बात है आपका बार बार पीरियड मिस होना, या मंथ में 2 बार पीरियड का आना, या आपके साइड में हल्के हल्के से हेयर आने, या आपके आवाज थोड़ी सी भारी होना, या चेहरे पर बहुत पिंपल सा होना, बहुत तेजी से वेट गेन होना या बहुत वेट लॉस होना, ये दोनों भी पीसीओएस और पीसीओडी में एक कॉज देखने को मिला है। जनरली वजन बढ़ता है, अधिकतर मामलों में वजन बढ़ता हुआ हम लोगों ने देखा है। बाल का झड़ना, बाल बहुत झड़ते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, ये सारे सिम्टम है तो इस बात को इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं आपके बॉडी में आप सफर कर रही हैं पीसीओएस और पीसीओडी से। और बॉडी में भी एक्ने होता है ना, बॉडी पिंपल? बिल्कुल, फेस पे बहुत, जैसे फेस पर एक्ने होगा, उसमें पस दबाने पर थोड़ा पानी सा या पस सा निकलेगा, या साइड में आपके हेयर ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होगा, अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका वेट गेन हो। और पीसीओएस में वेट गेन का एक तरफ पेशेंट है और एक तरफ पेशेंट है, बहुत थिन पेशेंट्स भी होता है ना? तो पीसीओएस में या पीसीओडी में आपका या तो वेट बहुत तेजी से गेन करेगा, 2-3 महीने में आपका 3-4 किलो वजन बढ़ चुका होगा, या आपका 2-4 किलो वजन 3 से 4 महीने में कम भी होगा। ये दोनों कंडीशन दिखती है। अगर वजन कम हो रहा है, इट्स मीन की कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी आपको हो रहा है, इसलिए वजन कम होता है। और अगर वजन बढ़ रहा है, इट्स मीन की कम्प्लीटली आप पीसीओएस और पीसीओडी से ग्रसित हैं और आपके बॉडी में बुरी तरीके
तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस वजह से पीसीओएस हो जाता है, but how is menstruation affected because of PCOS? आप बिल्कुल इसको ऐसे समझ लें कि महिलाओं की पूरी बॉडी जो है वो हार्मोन के पे बनी हुई है। वो जब पैदा होती है तब से लेकर के वो थोड़ी संग हुई, उनमें पीरियड शुरू हुआ तो हार्मोन का भी बहुत रोल है उसमें। उसके बाद वो माँ बनी, उसमें भी बहुत रोल है हार्मोन्स का। उसके बाद एक फेज आता है मेनोपॉज का, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है हार्मोन्स का। तो इतने ज्यादा हार्मोन बॉडी में बार बार चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस ही आपको कहीं ना कहीं एक फेस करना पड़ता है, एक वक्त पर आकर के अपने बॉडी में, अपने यूट्रस में कुछ ऐसी परेशानियों के जो पीसीओएस में कन्वर्ट होता है। और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेने से आगे चल के कुछ सेकेंडरी डिजीज भी हो सकता है, आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, या आपको ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। ये बहुत आम है। जैसे चेस्ट का ट्यूबरक्लोसिस तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन यूट्रस का ट्यूबरक्लोसिस या फिर ओवरी का ट्यूबरक्लोसिस ये अभी भी देखने को मिलता है और ये बहुत आम है। आपको लिकोरिया की समस्या हो सकती है, कम कंटिन्यू पूरे मंथ आपको लोअर एब्डोमेन पेन होगा, आपको ब्लोटिंग होगा, वोमिटिंग से कॉज, ये सारे अगर सिम्टम भी आ रहे हैं तो कहीं ना आपका हार्मोन इम्बैलेंस है और आपका यूट्रस जो है वो इन्फेक्टिव है और आपको कहीं ना कहीं ओवरी में कोई ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, जिसके बारे में हम लोग खुलकर बात करें और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। जिन बच्चियों को अपने मंथ में 1 से 2 बार पीरियड हो रहे हो या 2 महीने में 1 बार हो रहे हैं, दोनों कंडीशन है, महीने में 2 से 3 बार हो रहे हो या 2 महीने में 1 बार हो रहे हो, बहुत तेजी से वजन बढ़ रहा हो या वजन घट रहा हो, उनके साइड में हल्के बाल आ रहे हो जेंट्स की तरह, यहाँ पर भी थोड़े बाल आ रहे हो जेंट्स की तरह, या उनके बाल के सर के बाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा झड़ रहे हो, जितना झड़ना चाहिए था उससे भी ज्यादा झड़ रहे हो, उनका आवाज थोड़ा सा भारी हो रहा हो या मन बहुत चिड़चिड़ा हो, ये भी बहुत देखने मिलता है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, थोड़ी देर में ठीक रहेंगे, थोड़ी सी बातों पर बिल्कुल हाइपर हो जाना, ये भी एक कंडीशन पीसीओएस और पीसीओडी में इन्वॉल्व होता है। प्लस उनका खान पान, या तो खाएंगे तो बहुत खाएंगे, बहुत भूख लगेगी, 2-2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे। लड़कियों में ये भी समस्या बहुत देखने को मिलती है, भूख नहीं लगेगी तो कई दिन तक भूख नहीं लगेगी और अगर खाने बैठेंगे तो बहुत खाएंगे, ये भी एक तरह से पीसीओडी की समस्या है। अगर ये लक्षण किसी भी लड़कियों को या महिलाओं को अपने शरीर में दिख रहे हो तो उनको एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी बॉडी का फुल चेकअप करवा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। Nicely summed up. Endocrine disorders है, other reproductive disorders है, पीसीओएस से हम कैसा अलग कर सकता है ये सिम्टम्स? पीसीओडी में क्या होता है कि आपका ओवरी पूरा इन्फेक्टेड होता है, तो उस ओवरी को जब इन्फेक्टेड होगा तो वो साइन करता है, वो बॉडी को ब्लोटिंग साइन करता है, वो वोमिटिंग कॉज करता है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा, पेट में गैस बनेगा, बैक पेन होगा, थाई में दर्द होगा, हल्का हल्का, बहुत तेज नहीं होगा, बहुत मीठा मीठा सा दर्द बना रहेगा, लगेगा बहुत भारी भारी सा हो रहा है, और उनका जो लोअर पार्ट है एब्डोमेन का वो थोड़ा हैवीनेस बना रहेगा। ये सिम्टम अगर आ रहे हैं और आपका सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपका पीरियड इरेगुलर होना, या तो महीने में 1 से 2 बार हो या 2 महीने में 1 बार हो, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करें, अपनी महिला डॉक्टर से जरूर बात करें इस पर। लड़कियों को, स्कूल गोइंग बच्चियों को, कॉलेज गोइंग बच्चियों को और अनमैरिड बच्चियों को, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनमें भी समस्या देखने को मिलती है। अच्छा, पहले क्या होता था कि पीरियड अगर लेट से शुरू हो रहा है तो उनकी बॉडी परफॉर्मेंस भी थोड़ा लेट से हो रहा है, उनकी बॉडी मेच्योर हो जाती थी, लेकिन अभी क्या होता है कि इन मेच्योर बॉडी में ही पीरियड शुरू हो जा रहा है, तो बॉडी आपकी प्रॉपर बनी नहीं, पीरियड एक्सैक्टली भी शुरू हो गया, उसके बाद वो सारी चीजें वीक होने लगती हैं। जनरली लोग लड़कियों खाने पीने का बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, अरे थोड़ा खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन प्रॉपर लड़कियों को खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रॉपर डाइट देना चाहिए, जो एज के अकॉर्डिंग उनके खाने में हर एक चीज शामिल करना चाहिए, जैसी उनकी उम्र है। ग्रोथ हार्मोन तभी एक्टिव होगा जब प्रॉपर फूड उनको मिलेगा। हम डिस्कस किया why the symptoms of PCOS. Now I want to ask you, you're talking about food intake, खाना पीना का बात कर रहा है. So I want to ask you, what are the lifestyle changes which includes food, diet and exercise that we can do if we have PCOS? हमारी पहले की लाइफ स्टाइल होती थी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वही हमको फॉलो करना है, और जब तक हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत सारी डिजीज हमारे बॉडी में बनी रहेगी। इवन मोटापा भी एक वही कॉज है, जो हम लोग जल्दी नहीं उठते और उठ करके आधी घंटा खुद को नहीं देते। खुली हवा में सांस लेना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, उस समय उठना है जब अभी सूरज निकल रहा हो, सूरज की किरणों को आप रोज देखिए। एक प्राणायाम, एक व्यायाम में एक शब्द
आता है प्राणायाम। प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है। वो आपके बॉडी के सारे मसल्स को एक्टिव करता है और आपके बॉडी के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव चीजें या पॉजिटिव एक हवा अंदर फ्लो करता है जो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें होती है। तो बार बार हम अपने हर वीडियो में कहते हैं जल्दी उठिए, रात में समय पर सोइए, आप बहुत रात तक मत जागिए, बहुत देर तक मोबाइल मत देखिए। बहुत सारी हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारे जिंदगी में जो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सारी जो चीजें आई ना, जितने भी गैजेट्स हम यूज करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी होता है। अपनी लाइफ में अपने गैजेट को इस्तेमाल करने का एक समय निर्धारित करें कि हमको इतनी देर अपना गैजेट यूज करना है और उसके बाद नहीं करना है। दिन भर जो फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते हैं, उनमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा आ रही है। अभी मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, उनको उनकी डिजीज का ट्रीटमेंट तो करना ही है, साथ में उनके मेंटल हेल्थ का भी ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। रीजन वही है कि वो लोग मोबाइल से ज्ञान ले लेते हैं, मोबाइल पे हर एक चीज, वो अपने दिन के 5 से 6 घंटे फोन पर बिता रहे हैं। उसका नतीजा ये होता है कि उनको तुरंत एक्शन लेने की कैपेसिटी उनकी बॉडी में कम हो जाती है। बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है कि मोबाइल से होने वाले नुकसान, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारे पीसीओएस, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी और बहुत सारी इंटरनल बीमारियों का कारण भी बन रहा है। पीसीओएस, पीसीओडी आगे जाकर के कन्वर्ट कर जाता है इनफर्टिलिटी में। बेशक जिन महिलाओं बच्चियों को पीसीओएस, पीसीओडी होगा, उन्हें कभी भी बच्चा नहीं आता है ना, अगर आता भी किसी किसी पेशेंट को देखने को मिला है कि उनका ट्रीटमेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन 1 से 2 महीना जाते जाते वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है पीसीओएस, पीसीओडी विथ बेबी। पीसीओएस, पीसीओडी जब भी बॉडी पर रहेगा तो आपको कंसीव नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जब तक आपके बॉडी से ये सारी बीमारी, जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन या किसी तरह का लिकोरिया की प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी, आपको कंसीव करने में हमेशा परेशानी बनी रहेगी। 75% बीमारियां ऐसी होती हैं या इनफर्टिलिटी ऐसी होती हैं जो अननोन कॉज होती हैं, जिनका कोई बीमारी होती ही नहीं है। होता क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होगा, उनका खान पान गड़बड़ होगा और अनहाइजीन लाइफ स्टाइल होगा। अगर वो अपनी लाइफ के हाइजीन को मेंटेन भी कर लेती हैं तो भी उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है नेचुरली। बट इसको काउंसलिंग करके समझना होता है कि किस पेशेंट को क्या करना है। हर महिलाओं बच्चों से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा अपने आप को बिल्कुल साफ सफाई से रखें। जब भी बाथरूम जाएं, वॉशरूम जाएं, अपने विजाइना के पार्ट को सादे पानी से धोएं। एक रुमाल रखें, कॉटन का कपड़ा, जिससे उस पार्ट को ड्राई करके कपड़ा पहने। अगर वहां पे जरा भी नमी रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अब फंगल इन्फेक्शन भी आगे जाकर के पीसीओएस, पीसीओडी या डिफरेंट टाइप के ऑफ यूट्रस में प्रॉब्लम का कारण बनता है। तो मिला जुला कर अगर पूरी बात में एक बात कही जाए तो महिलाओं और बच्चियों को अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीना है। अपनी लाइफस्टाइल को बहुत सिस्टम में करें और बहुत सफाई से रहें। अपने खाने पीने का उचित ध्यान रखें। अगर उनको समझ में नहीं आता है खाना पीना कैसे, तो अपने डॉक्टर से, अपने न्यूट्रिशन से कंसल्ट करें। अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर जरूर शामिल करें और थोड़ा सा फैट भी शामिल करें, क्योंकि 2 तरह का फैट होता है। एक दो होता है बैड फैट जो हम लोग रिफाइंड वगैरह से लेते हैं, एक होता है गुड फैट जो हम लोग देसी घी या सरसों के तेल या फिर आलमंड ऑयल वगैरह से लेते हैं। तो अपने खाने को थोड़ा सा ठीक करें, बाहर की चीजें खाना बंद करें, जितने भी सॉसेस वगैरह हैं वो खाना कम से कम कर दें, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं आपको पीसीओएस से पीसीओडी के चांसेस बने रहते हैं। बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है कि 2-3 बेबी होने के बाद भी पीसीओएस से पीसीओडी में वो कन्वर्ट कर जाती हैं। तो इसको भी वो अनहेल्दी डाइट खाने की वजह से होता है या लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। उनको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज जरूर शामिल करना है। बहुत नहीं तो 30 मिनट का एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग या फिर रस्सी कूदना या फिर बच्चों के संग खेलना, कुछ भी वो शामिल करें, मगर आधे घंटे का एक्सरसाइज अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। और अपने वेट के अनुसार, जितना उनका वेट हो उसके अकॉर्डिंग वो पानी पिए। इससे भी बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और सफाई का बहुत ध्यान रखें। जैसे महिलाओं को कहा जाता है कि जब पीरियड शुरू होता है उस 3 से 4 दिन आपको बाल नहीं धोना है, आपको नहाना नहीं, ऐसी मिथ है। बट ये मिथ इसलिए रखी गई, ये उस जमाने की मिथ है जिस जमाने में कुएं पर महिलाएं नहाने जाती थी। पानी जो होता था वो घर से बहुत दूर होता था, बाथरूम घर में नहीं होता था, वो लोग कुएं पर पर्दा लगा करके ही नहाती थी। वहां पर ही समस्याएं होती थी कि भाई पीरियड है तो नहाएंगी कैसे। तो उनको एज इसलिए मना किया जाता था कि सुविधाएं नहीं थी। आज हमारे घर में सुविधाएं हैं। आज बिल्कुल घर में वॉशरूम है, बाथरूम है। बिल्कुल नहाने से कुछ नहीं होता है। महिलाओं को डेली नहाना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बाल को वॉश करके नहाएं। आप ये देखेंगे कि जब पीरियड शुरू होता है तब, और जब पीरियड से नॉर्मल डे में हमारे बॉडी में जो स्मेल होता है वो चेंज होता है। कभी आप इसको महसूस करें कि पीरियड के समय में ना हमारे बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आती है। वो इसलिए आती है कि बहुत सारे हार्मोन्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, उसका भी स्मेल पसीने के साथ बॉडी से बाहर निकलता है। अगर हम डेली नहीं नहाएंगे तो वो भी तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बने रहेंगे, हमारे स्किन पे रहेंगे, हमको एलर्जी होगा, हमको
उनको स्किन की बीमारियां हो जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें होंगी। तो पीरियड में डेली नहाना चाहिए, मौसम के अनुसार पानी का उपयोग करना चाहिए। अगर गर्मी है तो ठंडे पानी से नहाएं, और थोड़ा सा मौसम अगर ठंडा है तो गर्म पानी से नहाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार बाल जरूर धोएं, क्योंकि बाल में गंदगी होगी तो बहुत सारी सर की डिजीज होंगी, मतलब बालों की परेशानियां होंगी, उसको भी वो लोग दूर करें। खान पान में भी कहा जाता है, पहले के लोग कहते थे कि अचार नहीं छूना है, खट्टी चीजें नहीं खाओ पीरियड में। खाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पीरियड के समय में कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। अब बहुत खट्टी मीठी चीजें हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, इसलिए मना किया जाता है कि आप खट्टी चीजें ना खाएं, अब हेल्दी खाना खाएं, कम नमक, कम तेल, कम मसाले वाली खाना खाएं, जिससे आपको डाइजेस्ट करने में आसानी हो और आपका खाना आसानी से डाइजेस्ट हो सके। क्योंकि हमारा जो पेट का सिस्टम होता है वो पीरियड के समय में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा भारी खाना खाएंगे, ऑयली खाना खाएंगे, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, तो पेट में ट्रबल शुरू हो जाएगा, बॉबलिंग शुरू हो जाएगी और बहुत सारी समस्याएं उनको होने लगेंगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पहले के लोग लाइफ स्टाइल कहते थे उसी को फॉलो करना चाहिए। अपने खाने में हमेशा मोटा अनाज शामिल करें। मोटा अनाज किसको कहते हैं? जैसे रागी, मकई, इन सब चीजों को शामिल करें। आज क्या है कि हम लोग बहुत बारीक आटा यूज करते हैं रोटियों के साथ में, जो कहीं ना कहीं हमको इंडाइजेशन लाता है और हमको कॉन्स्टिपेशन करता है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी बीमारी में। किसी महिला को अगर कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर उसका वो ट्रीटमेंट नहीं करती है तो भी उसके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। इसलिए अगर आप देखेंगे कोई भी अगर जिम होता है या कोई भी फिटनेस प्रोग्राम होता है, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी समस्या है हमारी पूरे बॉडी को चलाने के लिए। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको अननेसेसरी आपका वेट गेन होगा, आपका दिमाग उलझा रहेगा, पेट साफ नहीं होने के आपके बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे, तो आपके बॉडी में बहुत सारी चीजें अनबैलेंस होती रहेगी। इसलिए किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक करें, उसके बाद कोई भी मेडिसिन दे या कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग शुरू करें। मेरा एक फ्रेंड है, she's got PCOS, वो overweight है, and for her she says losing 1 kilo is like climbing Mount Everest. बहुत डिफिकल्ट है। नाउ शी इज अंडर मेडिकेशन। 3 महीना ट्रीटमेंट होने के बाद AMH लेवल बढ़ती जा रहा है, इंक्रीज होती जा रहा है, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, और menstruation भी it stopped. According to you, what is the right path to take for a PCOS patient? Because from the looks of it, treatment options available for PCOS patients doesn't really work all the time. इसलिए what else can they do? अगर वेट गेन है, सबसे पहले उनको काम करना है अपने खाने पर। उन्हें कोई ट्रीटमेंट ना दें, उन्हें सारी मेडिसिन बंद करके उनको बस 2 मेडिसिन दें, एक PPI की, गैस की, और एक कॉन्स्टिपेशन की। 2 मेडिसिन दे करके उन्हें बिल्कुल मूव कर दें कि आप अपने खाने पे कंट्रोल करो। जब हमारा वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, तो हमारे बॉडी में अननेसेसरी फैट बहुत सारे जमा हो जाते हैं, पेट पर, थाई पर, कफूलों पर। सबसे पहले अगर हम खाने, अपनी फास्टिंग बहुत काम करता है PCOD को ठीक करने के लिए। फास्टिंग का रूल है कि आप शाम को 5 बजे के बाद कुछ ना खाओ, और मॉर्निंग में पूरी रात कुछ ना खाओ, और सुबह में अगर आप कुछ लेते हैं तो 7 और 8 बजे तक एक हल्का मील ले, यानी कि 12 से 15 घंटे का जो फास्टिंग होता है ना, उसको आप 1 हफ्ता मेंटेन करें। 1 हफ्ते के बाद 15 से 16 करें, 16-17, कम से कम 18-19 घंटे का इंटेंसिव फास्टिंग करें। ऐसा नहीं है कि फास्टिंग शुरू किया, खाना शुरू किया तो कुछ भी खा लिया। अपने खाने को बिल्कुल लाइट खाने से शुरू करें, जैसे जूस ले लें, फिर थोड़ा खिचड़ी या दाल रोटी ले लें, थोड़ा कुछ ले लें, फिर थोड़ा पोहा वगैरह ले लें। अपने खाने में मतलब इस टाइप के खाने को शामिल करें। अगर उनका वजन कम नहीं हो रहा है, आप ऐसे भी समझ लें कि किसी भी फीमेल का जो वजन 1 से 2 किलो होता है ना, सुबह और शाम में वेरी करता है। अगर सुबह उठ के अपना वेट अप करेंगी, अगर 50 किलो बता रहा है तो शाम को वो 52 किलो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी फास्टिंग या नथिंग, कुछ भी नहीं, बट हो जाता है। होता क्या है कि सुबह हम लोग जब सोकर उठते तब से लेकर के उठ करके ये हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स है, वही हमको 1 से 2 किलो वेरिएट करता है हमारे वेट को। तो 1 से 2 किलो वजन घटना और बढ़ना, इसको हम वैल्यू नहीं करते, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सुबह और शाम में लगता है। लेकिन इससे ज्यादा हमें कम करना और बढ़ाना वो जरूरी है। तो वजन उनका तभी कम होगा जब अपने आप को, सबसे पहले तो वो, अगर हम हार्मोनल मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो हमारे बॉडी में फाइब्रॉइड भी मूव करवा देगा, हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड ग्रोथ होने लगेगा। हार्मोनल मेडिसिन का भी एक ही समस्या होता है, अगर हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सॉल्ट ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में फाइब्रॉइड तो होना ही होना है। अगर 3-4 महीने साइकिल में हम ले रहे हैं तो पहले उनको सबसे पहले शिफ्ट करना पड़ेगा कि वेट लॉस जर्नी में। अब वेट लॉस जर्नी क्या है? वो अपने खाने को शिफ्ट करें, अपने खाने से अनहेल्दी चीजों को बाहर करें, हेल्दी खाना खाएं, फास्टिंग करें, और कम से कम 10,000 कदम, यानी कि 5 किलोमीटर डेली वो टहलना शुरू करें। अगर इसको वो 1 महीना कंटिन्यू फॉलो कर लेती है, ये सोचकर नहीं करें कि हमें वजन कम करना है, बस ये सोच कर करें कि ये हमारी लाइफ स्टाइल है, मेरे डेली के लाइफ स्टाइल में
में 5 किलोमीटर चलना है दिन भर में। अगर उनका वजन, जैसे हमने पहले बताया था कि पानी जो हम पीते हैं तो उसका जो रेशियो होता है वो 20 किलो पे 1 लीटर पानी का बनता है। अगर किसी का वेट 80 किलो है तो उसको 4 लीटर पानी पीना है, और अगर किसी का 60 किलो वजन है तो उसको 3 लीटर पानी पीना है। ये बॉडी का पानी और वेट का रेशियो बनता है। तो वजन के अकॉर्डिंग अपना पानी पिए। अब पानी में वो नमक ना लें और चीनी भी ना लें, और शुगर बंद करें। शुगर भी जो होता है ना, वो भी बहुत बड़ा कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस में और पीसीओडी में। अगर शुगर खाने की बहुत इच्छा है तो वो गुड़ खाएं, शुगर केन, तो ये शुरू करें। तो अपने खाने में जब शामिल करेंगे, एटलीस्ट 1 महीना जब खुद को वो इस लाइफस्टाइल में लाएंगे कि हम कम से कम 4 लीटर पानी पी लें और अपने खाने में फाइबर और प्रोटीन को शामिल करें, 5 किलोमीटर डेली वॉक और जॉगिंग करें, फास्टिंग को थोड़ा फॉलो करें कि जैसे शाम को 5 बजे के बाद वो कुछ भी ना खाएं। अगर भूख भी लग रही हो तो वो लाई ले सकते, थोड़ा बहुत वो ले सकते हैं, और वो पानी ले, नींबू पानी ले। इसके अलावा वो कुछ ना लें, और अगले दिन मॉर्निंग में वो हल्का सा जूस वगैरह लेकर शुरुआत करें, और खाने में हल्का खाना लें, जैसे खिचड़ी ले सकते हैं, दाल रोटी ले सकते हैं, या पोहा ले सकते हैं, या फिर कोई चीला ले सकते हैं। ऐसी चीजें वो, या फिर ओट्स वगैरह वो खाना शुरू करें। धीरे धीरे वो 1 महीना जब फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको अपने बॉडी में एक स्टेबिलिटी समझ में आएगी, तब जाकर के कोई मेडिसिन उन पर काम करेगी। Let's talk about PCOS and mental health in women. PCOS जब होता है, mental health बहुत affect करता है, खुद का body image, mood swings, anxiety, depressions हो जाता है. How do we manage these things? सबसे पहले मॉर्निंग में जब हम वॉक करना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है थोड़ा हैप्पी हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जब हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हमको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो उनको सुबह उठ करके टहलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो टहलेंगे नहीं तो उनके बॉडी में हैप्पी हार्मोन इंक्रीज होगा ही नहीं, और सारा कमाल हैप्पी हार्मोन्स का है, तो वो बहुत जरूरी है। और जनरली क्या होता है, पीसीओडी में लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी होती है, इलनेस, मूड स्विंग होना बार बार, तो अपने आप से ही उलझन होना शुरू हो जाती है। तो पेशेंट खुद में ही अपने आप को वो बहुत शर्मिंदा फील करता है। बहुत सारी फीमेल पेशेंट हमको बताती हैं कि अपने हस्बैंड के साथ में इंटीमेट होने में भी हमको बहुत शर्म आती है, क्योंकि मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। तो ये मेरे पास मैक्सिमम, मतलब अधिकतर पेशेंट ये समस्या अब कहती हैं कि वजन बढ़ जाने की वजह से अपने हस्बैंड के सामने भी इंटीमेट होने में बहुत हमको लाज लगता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज करना होगा। वो तभी होगा जब आप मॉर्निंग वॉक शुरू करेंगे। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है किसी भी बीमारी के लिए, और स्पेशली फीमेल्स के लिए। आप देखी होंगी जनरली बहुत कम, मतलब 30 से 35 साल की महिलाओं में भी घुटने में दर्द, वो कहते हैं ना, हाय मेरी कमर, हाय मेरा घुटना, ये समस्या हमेशा बनी रहती है। क्यों होता है? दिस इज अ हार्मोन। ये पूरी तरीके से हार्मोन काम करता है, और ये बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं होता। बाकी आपके सारे T3, T4, TSH वगैरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, और पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता रहता है। सबसे पहले अपने बॉडी में आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज करना है। उसके लिए सबसे बड़ा कॉज है कि आप मॉर्निंग वॉक करें, सुबह उठ के टहलने जाए। एटलीस्ट 3 से 5 किलोमीटर आपको मॉर्निंग वॉक करना ही करना है। Today's takeaway, अगर PCOS है, the symptoms है acne, growth of hair, excessive hair, yeah, और वेट गेन, ये भी आपको थोड़ा हैवी हो जाएगा, आवाज थोड़ी भारी हो जाएगी, और thinning of hair, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होंगे। Yes, these are some symptoms. Now PCOS is a long-term disease, cure नहीं है, और PCOS because hormonal imbalance है, इसलिए PCOS हो रहा है। Infertility is just a symptom of PCOS. PCOS में अलग-अलग symptoms बहुत है, और it affects fertility. Now how to treat PCOS? 1, exercise करना बहुत important है। 2, खाना पीना ठीक करना बहुत important है। इतना simple है, लेकिन हम ये नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। अब हमको क्या होता है, अब होता क्या, जनरली जो वर्किंग वुमेन है, भूख लगी, कुछ ऑर्डर कर दिया, कुछ ऑर्डर करके मंगवा लिया। वो जो कुछ ऑर्डर करना है ना, ये कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ है। एक समझ लें कि हमारे बम फटने वाला हमारी जिंदगी में। तो अपनी जिंदगी में बम ना फोड़ें, तो कुछ ऑर्डर ना करें, हेल्दी ऑर्डर करें। और हमको लगता है कि वर्किंग वुमेन के लिए, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम महिलाएं वर्किंग है, वर्किंग वुमेन के लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि अपने दिन के खाने में वो शामिल कर लें चना और दाल को, अंकुर निकला हुआ, वो साथ में कैरी कर लें। और जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं जो हम लोग सलाद वगैरह में खाते हैं, मतलब एक हेल्दी सलाद बना के जरूर खाएं, जिसमें दही भी हो, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो, जिसमें अंकुरित चना हो, मूंग दाल हो, थोड़े से टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका नींबू भी हो, थोड़ा आपके चाट मसाले भी हो। हमको नहीं लगता कि इससे बेटर कोई आपका लंच हो सकता है। और अगर ये लंच भी हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर लेना, तो 50% परेशानियां तो हमारी यूं चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। So simple. Thank you so much for your time. Thank you so much.